जाना था। आज की क्लास से हम लेंस और दर्पण के बारे में जानेंगे। लेंस और दर्पण के बारे में कंपटीशन एग्जाम में जो भी पूछा जाता है, जितना भी पूछा जाता है, वो सारी चीज़ें हम विस्तृत रूप से यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है। लेंस जो है, अभी हमने पिछली क्लास में या पुराने कुछ क्लासों में अपवर्तन और परावर्तन दोनों पढ़ा है। जो लेंस है वो अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है और जो दर्पण है वो परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन और परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन। ठीक है। इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, उस टर्मिनोलॉजी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम इस डायग्राम को देखना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे एक दर्पण रखा हुआ है। यहाँ पे एक दर्पण रखा हुआ है। ठीक है। इसके कुछ कुछ पॉइंट्स के बारे में हम जानेंगे। ये पी पॉइंट है जिसे हम पोल ध्रुव कहते हैं। इससे कुछ दूरी में जाएंगे तो एफ पॉइंट है जिसे हम फोकस कहते हैं। उससे और दूरी पे जाएंगे तो ये क्या है, उससे और दूरी पे जाएंगे तो ये है पॉइंट सी, जिसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर वक्रता केंद्र कहते हैं। और ये इन्फिनिटी है, अनंत कहते हैं। ठीक है। ये इन्फिनिटी है, अनंत कहते हैं। एक रिलेशन होता है, फोकस दूरी जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। ठीक है। एक्चुअली होता ये है, यह एक पूरा सर्कल होता है। इस सर्कल का सेंटर सी पॉइंट पे होता है और सी और पी के बीच में एक पॉइंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एफ। इसीलिए जो स्मॉल एफ है वो r/2 के बराबर होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है। अब हम एक एक मिरर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मिरर हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण। ठीक है। अवतल दर्पण। देखिए, दो प्रकार के दर्पण होते हैं, एक होता है कन्वर्जिंग और एक होता है डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग जो होता है उसे हम अभिसारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिसारी बोलते हैं। अभिसारी बोलने का मतलब क्या है कि यह चीज़ों को कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे लेके आएगा। ठीक है। इसको समझने का एक बहुत ही शानदार तरीका है अपने पास। उस तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए, मैक्सिमम जो है 6 जगह पॉसिबल हो सकती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को रखने के लिए। मैक्सिमम 6 प्लेसेस। ठीक है। 6 प्लेसेस ही पॉसिबल हो सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को रखने के लिए। ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, 1 2 3 4 5 और 6। नंबर 1 कहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, अगर हम देखेंगे तो अच्छा, एक चीज़ और है, हमको ये भी ध्यान देना है कि जो प्रतिबिंब हैं उनको हम किससे डिनोट करेंगे? बॉक्स से डिनोट करेंगे। ठीक है। और जो वस्तु की स्थिति है उसे हम किससे डिनोट करेंगे? सर्कल से डिनोट करेंगे। ठीक है। सर्कल मतलब क्या? वस्तु की स्थिति। और स्क्वायर मतलब क्या? प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है। आगे बढ़ जाए। अब देखिए, वस्तु जो रखी हुई है उनके कितने प्लेसेस हो सकते हैं। पहला प्लेस हो सकता है कि हम किसी भी वस्तु को अनंत पर रख दें, इनफाइनाइट पर रख दें। एक ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि दूसरा क्या हो सकता है, हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख दें। तीसरा हो सकता है कि हम वक्रता केंद्र पर ही रख दें। चौथा हो सकता है वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में रख दें। और पांचवा हो सकता है फोकस दूरी पे ही रख दें। छठवां हो सकता है फोकस दूरी और पोल के बीच में रख दें। ठीक है। अब इनका प्रतिबिंब बनाना स्टार्ट करेंगे हम। अब इनका जो है प्रतिबिंब बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 तक नंबर हमने डाल दिए हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, इधर से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और उस डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से बढ़ने पे सबसे बड़ा प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? इन्फिनिटी पर बन रहा है। मतलब दूसरा उससे छोटा, फिर नेक्स्ट उससे छोटा, तीसरा उससे छोटा, चौथा उससे छोटा। ठीक है। तो सबसे छोटा प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? फोकस पे। और सबसे बड़ा प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? अनंत पर। ठीक है। लेकिन अब मैच कराने की बारी आएगी। हम 5 नंबर को जो है 5 नंबर से ही मैच कराएंगे। ठीक है। 5 को 5 से ही मैच कराएंगे। अगर हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? 5 नंबर क्या, यानी कि फोकस पे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कहाँ पे बनेगा? इन्फिनिटी पे, और सबसे बड़ा बनेगा। अगर हम वस्तु को पॉइंट 2 पर रखते हैं, यानी कि सी और इनफाइनाइट के बीच, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच। इसी तरीके से अगर हम वस्तु को कहाँ पे रखें? पॉइंट 3 पे रखेंगे, यानी वक्रता केंद्र पर। ध्यान रखना है कि जब हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो सेम साइज का प्रतिबिंब बनता है। सेम साइज का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। अच्छा, ये सारे प्रतिबिंब क्या हैं? वस्तु से उल्टे हैं लेकिन वास्तविक है। वास्तविक प्रतिबिंब वे प्रतिबिंब होते हैं जिनको हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं।
जिन प्रतिबिंबों को पर्दे में प्राप्त नहीं किया जा सकता वो आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक प्रतिबिंब है जो 6 नंबर पे है, वो आभासी प्रतिबिंब है, लेकिन ठीक है वो बनता कहाँ पे है, मिरर के दूसरे साइड, और इसे आप चाहें भी तो पर्दे में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं कर सकते हैं। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं आपको ये ध्यान देना। अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब, अच्छा देखिए, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच 4 नंबर है, तो 4 नंबर का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर कहें तो वस्तु की स्थिति, आगे बढ़ते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कि यदि, डायग्राम आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब सीधा प्राप्त हो, तो देखिए सीधा प्राप्त होने के लिए प्रतिबिंब को रखा जाएगा कहाँ, पोल और फोकस के बीच, और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पीछे साइड, और आभासी बनेगा। अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है, उसके प्रतिबिंब की पूरी कल्पना करें। अब वक्रता केंद्र पर ही अगर वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब तो आभासी, सॉरी उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, लेकिन वस्तु के बराबर। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि ऐसा कौन सा दर्पण है जो सीधे और उल्टे दोनों प्रतिबिंब बना सकता है, तो अवतल दर्पण। देखिए 5 प्रतिबिंब इसके सीधे बन रहे थे, उल्टे बन रहे थे, और एक प्रतिबिंब इसका सीधा बन रहा था और आभासी बन रहा था। ठीक है, यदि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा व वस्तु से बड़ा प्राप्त करना है तो वस्तु को कहाँ रखना चाहिए, तो फोकस और ध्रुव के मध्य, क्योंकि छठवें का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, पीछे साइड। ठीक है, अब 2 प्रकार के होते हैं कॉनकेव मिरर, एक होता है पैराबोलिक, पर्यावरा, ठीक है, परवलयाकार, दूसरा होता है स्फेरिकल यानी कि गोलाकार। तो जो परवलयाकार होते हैं वो बेस्ट होते हैं। ठीक है, इनके उपयोग कहाँ होते हैं, देखिए दाढ़ी बनाने में जो भी मिरर हम यूज करते हैं, क्योंकि हमको एक जगह पे फोकस करना पड़ता है, तो हम कौन सा मिरर यूज करते हैं, अवतल दर्पण। दूसरा, दंत चिकित्सक जो है एक ही जगह पे फोकस करते हैं तो अवतल दर्पण का यूज करते हैं। गाड़ियों की हेडलाइट जो होती है वो एक ही जगह पे फोकस्ड रहती है, तो भी क्या है, वो क्या है, अवतल दर्पण है, वहाँ पे यूज करते हैं। सर्च लाइट आप देखिए बहुत दूर तक फोकस जाता है और एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट करता है, अगेन अवतल दर्पण। सोलर कुकर में देखिए 10 जगह से प्रकाश लेके एक ही पॉइंट में कंसंट्रेट कराना है, तो सोलर कुकर में कौन सा, अवतल दर्पण। परावर्तक दूरदर्शी में भी नाक कान गला रोग विशेषज्ञ जो होते हैं यही यूज करते हैं, और डिश एंटीना में भी आप देखेंगे कि ठीक है यही मिरर यूज किया जाता है। ठीक है, धन्यवाद।